Skill idea, an idea toward success. नमो नमः, जय हिंद जय भारत। तो हम लोग का जो चैप्टर था भारतीय संस्कार, और भारतीय संस्कार में हम लोग ने बहुत सारा संस्कार के बारे में पढ़ा। ठीक है, संस्कार के बारे में पढ़ा ना। कौन कौन सा संस्कार पढ़े हम लोग, संस्कार का कितना विधा होता है, कोई बता सकते हैं? पिछले क्लास में हम लोग संस्कार के बारे में पढ़े थे, और संस्कार का विधा है ना, कितने प्रकार के विधा होते हैं, जीविका कुमारी खड़ा होकर के बताएंगे। हाँ, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, बस ये आंसर देना है। संस्कार के कितने विधा हैं? टोटल नहीं सर, सिर्फ एक वर्ड में संस्कार के कितने विधा हैं? 16, 5 विधा है ना। संस्कार के 5 विधा, लेकिन 16 प्रकार हैं। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छा, संस्कार के 5 विधाएं हैं, लेकिन 16 प्रकार हैं। ठीक है ना। 5 मुख्य क्या है संस्कार है, उसमें बांटा गया है सबको। पहला, जन्म से पूर्व है ना, जन्म से पूर्व को हम लोग 3 संस्कारों में बांट दिए हैं, है ना। जन्म से पूर्व कितने संस्कार बच्चे? 3 संस्कार। पहला गर्भाधारण है ना, पुंसवन, सीमंतोनयनम। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयनम, ये जन्म से पूर्व संस्कार है। शैशवावस्था में आपने पढ़ा था 6 संस्कार, 5 कितने संस्कार? 6 संस्कार। पहला जात कर्म, बच्चा जन्म लेता है तो उसका हम लोग जात का नाम रखते हैं। नहीं, कौन है तो ये है, कौन जात है तो ये जात है ना। तो इस तरह से जात रख दिए। उसके बाद नामकरण करेंगे, इस शैशवा संस्कार में ही आपको देखा जाता है। ठीक है, शैशवा संस्कार में ही नामकरण देखा जाएगा। उसके बाद निष्कर्मण होगा, अन्नप्राशन होगा, चूड़ा कर्म होगा, है ना, कर्णवेद होगा। इस तरह से 6 प्रकार के शैशवावस्था में संस्कार होते हैं। ठीक है, तुम लोग से पूछा जाएगा जात कर्म कौन से संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो वो आप बता सकते हैं कौन सा संस्कार? शैशवा संस्कार, कोई दिक्कत नहीं। अन्नप्राशन कौन से संस्कार के अंतर्गत आते हैं, बता सकते हैं आप लोग? शैशवा संस्कार। उसके बाद जो है आप लोग से ही पूछा जाएगा शिक्षा संस्कार, तीसरा संस्कार। तो शिक्षा में कौन कौन से संस्कार आते हैं, है ना। पहला अक्षरारंभा, अक्षरारंभा से शिक्षा संस्कार शुरू होता है। उपनयनम, उसके बाद वेदारंभा, केशांत संस्कार, उसके बाद कौन सा? समावर्तन। पूछा जाएगा आप लोग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि समावर्तन संस्कार। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को क्या बोलते हैं कि जो है ना अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से आपका आता है फुल्ली रूप से। ठीक है, एकदम 100% यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बात समझ में आया? जो अपने संस्कारों को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। बात समझ में आया? तो आप जो है भारतीय संस्कार का क्वेश्चन आंसर इसमें हम लोग पूरा जो है कर लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभा, उपनयनम, केशांत और ये समावर्तन। एक क्वेश्चन है समावर्तन संस्कार क्या होता है। तो समावर्तन संस्कार में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं समावर्तन संस्कार में? क्या देखते हैं उसमें, क्या होता है सब समावर्तन संस्कार में? तो गुरु जी तुम लोग को बढ़िया से परिपूर्ण कर देते हैं, नहीं छात्र लोग को, ब्रह्मचर्य लोग को क्या करते हैं, पूरा बढ़िया से नहीं ठोक पीट करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए एकदम जो है ना काबिल बना देते हैं। उस तरह से कैसे कि आप जो है ना इस तरह से अपना जो है उपदेश देते हैं, सत्य बोलो, है ना, सत्य धर्म का पालन करो, एक धर्म का पालन करो। इस तरह से कई प्रकार के शिक्षा देते हैं। और फिर गृहस्थ जीवन में मतलब व्यवहारिक विवाह वाला जो है संस्कार उसके बाद होता है। ठीक है, समावर्तन संस्कार समझ में आ गया सब लोग को? समझ में आया? अब जो है एक विवाह संस्कार हुआ, उसके बाद मरणोपरांत, और फिर जीवन चक्र उसी प्रकार से बच्चा जन्म लेता है ना, अलग अलग संस्कार फिर उसी तरह से
होते जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आ गया? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है ना? तो गर्भ में शिशु के कल्याण हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है? बतला सकते हैं कोई लोग? आंसर में क्या होगा? पुंसवन, विवाह या उपनयनम? कौन सा संस्कार होने वाला है? पुंसवन। विवाह तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। उपनयन हो सकता है जी। उपनयन संस्कार किस संस्कार में आता है, बता सकते हैं आप लोग? शिक्षा में। सब एकदम क्लियर कर लेना ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना? विवाह तो ये अलग संस्कार ही है। पुंसवन जो है जन्म से पूर्व संस्कार होता है, नहीं होता है ना? तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, है ना? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना? 1 नंबर का ए। ठीक है, 1 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जल्दी जल्दी जो है आंसर आप दीजिएगा। चूड़ा कर्म संस्कार में क्या किया जाता है, बताइए? चूड़ा कर्म संस्कार में क्या किया जाता है? एक बार जरूर सोच के आंसर दीजिए। चूड़ा कर्म में क्या हो जाएगा? विवाह होगा जी। जल्दी से जल्दी जो है बाल काटे जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, यज्ञ किया जाता है। बताइए चूड़ा कर्म में, है ना, संस्कार में क्या किया जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल काटा जाएगा। नहीं, क्या किए जाएंगे? बाल काटे जाएंगे। चूड़ा कर्म संस्कार कौन सा संस्कार, बताइए? चूड़ा कर्म संस्कार जो है इसमें बाल काटे जाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर हम लोग जानेंगे। अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है? देखो बहुत विशेषणीय बात। पहली बार अन्न खिलाने पर, विवाह के समय, मृत्यु के बाद और शिक्षारंभ। बताओ मृत्यु के बाद अन्नप्राशन होगा जी? मृत्यु के बाद कौन सी? 12वीं या 13वीं? नहीं 10वीं? नहीं, टकला मुंडन, ये सब जो है संस्कार होता है। इसमें मृत्यु के बाद तो होगा नहीं। आंसर कैसे छाटना है? मृत्यु के बाद एकदम कट कर देना है। ठीक है, ये आंसर से एकदम दूर रहो। नहीं, बहुत खतरनाक ही संस्कार है मृत्यु के बाद वाला, ये नहीं होगा। शिक्षारंभ होता है अन्नप्राशन में जी। अक्षरारंभ होता है शिक्षारंभ। विवाह के समय जो अन्नप्राशन किया जाएगा, दही या भात खिलाया जाएगा जी? नहीं ना, तो ये संस्कार नहीं होगा। पहली बार अन्न खिलाना, नहीं, बच्चा रोता है और रोते रोते क्या खिलाया जाता है? खीर खिलाया जाता है। नहीं, कौन खिलाते हैं? मामा का ही कर्तव्य रहता है। नहीं, अन्नप्राशन चांदी का कटोरा में खिलाना है। नहीं जी। चलिए बहुत अच्छा। भारतीय संस्कारों का उद्देश्य क्या है? केवल पूजा करना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना, व्यापार करना, मनोरंजन करना। जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही क्या है? भारतीय संस्कारों में ये आता है। ठीक है ना बच्चे? समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपका जो है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। लेकिन बच्चे जो मेहनत नहीं कर पाते हैं तो वो बस कंफ्यूजिंग रह करके और क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि, है ना, ये सब क्वेश्चन आंसर ना छूटे। संस्कार मनुष्य को किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है? तो बुराई पे तो चलने नहीं देगा जी। जिसके पास संस्कार होगा बुराई के रास्ते पे चलेंगे? नहीं चलेंगे। कौन से रास्ते पे चलेंगे आप बता सकते हैं? हिंसा भी नहीं करेगा, खाली लड़ाई पीटी जो है एक लड़का करता है तो उसके पास संस्कार नहीं होता है। आलस्य करेगा जिसके पास संस्कार रहेगा नहीं। ये सत्य और सदाचरण, है ना? वहां पे एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तभी आंसर देंगे। ठीक है ना? बहुत बार ऐसा होता है आंसर जो सही रहता है वो लगता है गलत है। ठीक है ना? तो उस तरह से उस चीज से हम लोग को भागना है ना? बात समझ में आया? और साल भर में तो आपको इतना तो पता हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समवर्तन संस्कार किससे संबंधित है जी? शिक्षा समाप्ति बता सकते हैं आप लोग? समावर्तन संस्कार किससे संबंधित है? तो शिक्षा संबंधित। विवाह, जन्म, मृत्यु ये सब नहीं होगा। समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्ति है। ठीक है? शिक्षा समाप्त करता है बच्चा और गुरुजी उपदेश देते हैं और ये कौन सा संस्कार होने लगता है जी? कौन सा संस्कार बोलिए? शिक्षा समाप्ति। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर हम लोग बढ़े। भारतीय संस्कार में सबसे पहला गुरु कौन, बतला सकते हैं आप लोग?
भारतीय संस्कारों में पहला गुरु कौन? बोलिए जी, भारतीय संस्कार में पहला गुरु कौन? कौन हो सकता है? माता। वेरी गुड। पहला गुरु माता है ना। शिक्षक तो नहीं होंगे, माता होंगे। शिक्षक होंगे, माता, माता होंगे, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति में सबसे पहला गुरु माता। चलिए, ये दिया हुआ नहीं है बुक में, शिक्षक ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। संस्कार का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल शरीर पर, केवल धन पर, व्यक्तित्व पर, केवल समाज पर? प्राकृतिक पर। इसमें तो आंसर भी नहीं है वो। क्या होने वाला बच्चे? व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व पर, केवल धन पर, केवल शरीर पर। पहले यहां से हम लोग चुनेंगे, छाटेंगे, इसको अलग करेंगे। ये तो नहीं होगा बच्चे, ये होगा केवल समाज पर, व्यक्तित्व पर। तो ये हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है आंसर इसका, दोनों होगा। इनमें से दो एक ऑप्शन रहना चाहिए था, ठीक है ना। बात समझ में आया? इसका आंसर जो है यही होगा। हमको लगता है इसमें थोड़ा सा जो है ना मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है, इसी वजह से जो है ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर जो है, लेकिन सी मारिए आप लोग, ठीक है, व्यक्तित्व पर। इसका आंसर व्यक्तित्व पर मारिए, ठीक है। हर व्यक्तित्व का जो है संस्कार क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसका आंसर सी होगा। राइट आंसर आपका सी। बढ़े आगे, कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। अगला जो आपका है, कर्णवेध संस्कार में क्या किया जाता है? कर्णवेध संस्कार में क्या किया जाता है? कान छेदे जाते हैं। कान तो छेद देते हैं हम लोग, नहीं जी, कान को छेद देते हैं ना। कितना अच्छा सुंदर सुंदर, देखो तो कान हमारा, और उसमें कर्णवेदी संस्कार में काने को छेद दिया जाता है। अब देखो ना, कोई लड़कियां यहाँ 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 तो कान को पूरा बर्बाद कर देती है, नहीं, सब सुंदरता के लिए। नेचुरल ब्यूटी से लोग खुश नहीं है, नहीं जी, सब जो है कृत्रिम के चक्कर में है। चलिए, कर्णवेद संस्कार में क्या होता है? कान को छेद दिए जाते हैं, नहीं, बहुत बुरा बात है। भारतीय संस्कार में सत्य का क्या स्थान है? महत्वपूर्ण है, साधारण है, कोई नहीं है, गलत है? बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य बोलोगे तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। आज मौसम भी हम लोग का बहुत अच्छा किया हुआ है, नहीं, मौसम अच्छा किया हुआ है ना। चलिए, तो आप लोग के सामने कुछ 4 लाइन हम रखते हैं। मौसम अच्छा किया हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। कुछ आपके लिए ही है ना, पढ़ाई के अंदाज में। कहते हैं कि समय की कीमत पहचान ले, हर पल तू खास बना ले। मेरे बच्चे इधर देखिए, है ना। समय की कीमत पहचान ले, हर पल तू खास बना ले, आज मेहनत कर ले दिल से। बार बार यही बात सर बोलते हैं, नहीं, कोई भी टीचर आते हैं तो बोलते हैं ना आप लोग को, आज मेहनत कर ले दिल से, कल अपना इतिहास बना ले, है ना। तो इस तरह से कहते हैं अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है ना। अभी क्या है तुम लोग का? कुछ है, 10th में भी शुरुआत हुआ है, नहीं, अभी 10th शुरुआत हुआ है। जैसे नवंबर, अक्टूबर या जून, जुलाई, है ना, पहुंचते हैं तो उसमें जो है ना थोड़ा सा लगता है कि जब पढ़ाई सेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद लगभग 5 से 8 चैप्टर हो जाता है, तो उसमें जो है ना लगता है कि मैथ पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, साइंस पढ़े। तो उसी के लिए है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। आपका अभी पूरा जो है इतना सारा मैथ का बुक, जिसमें कितना चैप्टर, लगभग 2 से 3 चैप्टर हुआ होगा। संस्कृत में पूरा व्याकरण आपका बचा हुआ है, पूरा जो है संस्कृत का बुक बचा हुआ है। तो है ना, अभी से ही अगर मेहनत जारी रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, टॉपर लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। क्या आप चाहते नहीं है कि हमारा टॉपर लिस्ट में नाम ना आए? चाहते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल मन से पढ़िए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। संस्कार मनुष्य को किस प्रकार का नागरिक बनाते हैं? बताइए जी, इसका आंसर खुद आप लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदर्श नागरिक बना देता है जी संस्कार, है ना। ये अलग सिस्टम है, गजब सिस्टम है। आदर्श बना देता है, नहीं, आदर्श बनाते हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो है भारतीय संस्कार किस भावना को बढ़ाते हैं? देखिए, ईर्ष्या तो बढ़ाएगा नहीं, घमंड भी नहीं बढ़ाएगा, भाईचारा बढ़ाता है, द्वेष तो नहीं बढ़ाएगा,
है ना जी। संस्कार जिसके अंदर रहेगा वो चाहेगा है कि मारपीट करे, नहीं, वो नॉर्मल नर्मता से जो है जिंदगी जीना चाहता है, संस्कार वाला लोग। तो इसका आंसर हम लोग का ए होने वाला है। क्या होगा? ए होगा जी, ए होगा, बी ना होगा। जो बोल दो सो सही। जय श्री राम। नहीं, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार का दूसरा नाम बोलिए। यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ये विवाह, मर जाता है लोग, मतलब डेट करते हैं, उसके बाद उपनयन संस्कार होगा, नामकरण में उपनयन संस्कार होगा, विवाह में उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत क्या हो गया? उपनयन संस्कार का दूसरा नाम है। ठीक है, तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, है ना। हमारे टेक्नीशियन महोदय एक गड़बड़ी किया है, नंबरिंग नहीं दिए हैं, नहीं नंबरिंग नहीं दिए हैं। संस्कार से समाज में क्या स्थापित होता है? बोलिए। अशांति, अनुशासन, हिंसा, लालच। संस्कारों से समाज में क्या स्थापित? अनुशासन होगा। संस्कार से समाज में क्या स्थापित? अनुशासन होगा। अनुशासन, ठीक है, बहुत अच्छा। ना ही आपका अशांति फैलेगा, ये तो बिल्कुल गलत, ये सही होगा। वी नंबर आपका सही है, ये गलत, ये गलत। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला जो आपका प्रश्न है ना, भारतीय संस्कार का संबंध किससे है? केवल धर्म से, जीवन के प्रत्येक चरण से, केवल जो है शिक्षा से, केवल राजनीतिक से, किससे? जीवन के प्रत्येक चरण से संस्कार का संबंध है। इसका आंसर आपका राइट वी होंगे। क्या होंगे? बी होंगे। ठीक है ना। अब तुम लोग बात कर रहे हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा। क्लास में बात करता है, क्या बात कर रहा था? बउआ चुरैलिया आएगी तो सब पता चल जाएगा, समझ रहा है? चुरैलिया आएगी सब पता चल जाएगा। बैठो, क्लास में एकदम प्रेजेंट रहो। हर क्लास में एक नंबर तुम्हारा बढ़ने वाला है, समझ में आया? जो बच्चे लाते हैं टॉपर, या जिसका मतलब फर्स्ट डिवीजन आता है, जिसका मतलब 400 पार आता है, कुछ नहीं चेंज होगा इस बार। इस बार कुछ नहीं चेंज होगा, तुम लोग बच गए। सीबीएसई का सबका चेंज हो गया है। ठीक है, हाँ, बिहार बोर्ड का भी तुम लोग बच गए, नहीं तो और झंझट होता। हम लोग के पास क्या है? अभी नोट्स है, फिर से नोट्स बहुत ज्यादा तैयार करना पड़ता। अभी क्या है, 5 साल 8 साल से लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 5 साल से जो भी हो, 6 साल से मेरे पास संस्कृत का पूरा जो है नोट्स भरा पड़ा है ना। और बहुत ही बेहतर ढंग से है, जिसमें बच्चा लोग 90 प्लस, 98, 99 तक लाया है ना। तब बताओ, नया नोट्स बनाने में मेहनत लगता है ना, मेहनत पड़ जाता है हम लोग को दोबारा। तो इस बार तुम लोग बच गए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। ये सब सारा नोट्स ही मिल रहा है ना, ये सब नोट्स ही मिल रहा है तुम लोग को, जीवन के प्रत्येक चरण से। ठीक है, क्या आंसर होंगे? जीवन के प्रत्येक चरण से, तो टेंशन नहीं लेना है। नामकरण संस्कार कब होता है जी? मृत्यु के बाद, जन्म के बाद, विवाह के बाद, शिक्षा के समय। जन्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, नहीं, जन्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, नहीं। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जो है आपका वी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर, जन्म के बाद। कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान करना क्या माना जाता है? मूर्खता है जी। बड़ों का सम्मान मत करना, मूर्खता है। नहीं जी, मूर्ख जो लग रहते हैं उम्र, बड़ों का सम्मान करते हैं, नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। संस्कार होगा आंसर, जहां कहीं तो संस्कार। ठीक है, जहां कहीं तो संस्कार। अच्छे संस्कार का मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत परिवार, बाजार, धन, खेल। परिवार, अगर आपको परिवार अच्छा संस्कार देता है तो आपका संस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देख लो, रहन सहन भी देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा? ए होंगे, ए, परिवेश, परिवार। ठीक है, रहन सहन। बात समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। संस्कारों से मनुष्य में कौन सी भावना आती है?
सेवा, घमंड, क्रोध, लालच। संस्कार क्या नाम है तुम्हारा? बहुत मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? कोई दिक्कत? कार्टून जैसा नहीं ना कोई लग रहा है ना? हमको लग रहा है, लग रही है जीविका कुमारी कार्टून जैसा। वाह, जीविका कार्टून लग रही है तुमको? कैसे मतलब नेचुरल ब्यूटी है उसका, तुम कह रही हो कि गजब? नहीं, कार्टून लग रही है। चलो जो बना दो, मित्र को कुछ भी कह सकते हैं नहीं जी जीविका? हाँ? चोर कैसे कह देंगे? हाँ? हम लोग मतलब मित्र लोग में चलता है, चोरों बोल सकता है, डाकुओ बोल देगा। हाँ? ये देखो निरहुआ। हाँ, वाह। चलो, संस्कारों से मनुष्य में कौन सी भावना होती है? सेवा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर। भारतीय संस्कार का पालन करने वाले व्यक्ति कैसा माना जाता है? चरित्रवान। चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान। ये वान कौन सी वान? चरित्रवान, ये चरित्रवान है, ठीक है? चरित्रवान, भारतीय संस्कार का पालन जो करते हैं। नहीं, सबसे बड़ा संस्कार आजकल का दुनिया में तो विवाह है जी, है ना? विवाह है ना? कोई संस्कार का पालन कर रहा है? जून तक, 24 जून के बाद नहीं बोलेंगे ना? 24 जून के बाद भाई क्या बोलेंगे? हाँ, ये एकदम सही बोला, सब चीज लेकिन जानता है जी मेरा स्टूडेंट। वाह। विद्या आरंभ संस्कार उपदेश क्या है? तो शिक्षा की शुरुआत है विद्या आरंभ, है ना? विद्या आरंभ शिक्षा की शुरुआत। ये विवाह जी, विवाह नहीं ना, विद्या आरंभ करेंगे विवाह कर दिए। पहले ऐसा होता था, राजा राजा दुगो मिल गया, तोरा ही बेटा हुआ है, हमारा ही बेटी हुआ है, दोनों के विवाह सेट हो गया। अब होगा तो उसी से होगा, ऐसा जिंदगी था तब। पहले ले जन्म नहीं लिया, अब तुम्हारा बेटा होगा ना, तुमसे बेटी से शादी हो जाएगा, ऐसे दुनिया था पहले का। अब ऐसे करेगा कोई? भारतीय संस्कारों में परिवार का क्या महत्व है जी? आइए तो हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संस्कारों में परिवारों का क्या महत्व है। कोई नहीं, सबसे अधिक, कम, साधारण, क्या होगा? सबसे अधिक। हौले हौले हम लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्योंकि वहां पे जो है कंफ्यूजियाने वाला बहुत क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजियाना नहीं है। एक बार पढ़ो और माइंड में सेट कर लो, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट एक क्लास 3 दिन चलता है तुम लोग का, समझिए। तो एक क्लास 3 दिन चल रहा है, नहीं चल रहा 3 क्लास, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद उसी चैप्टर को चैप्टर, तो याद नहीं होगा, ये भूतिया नियत बैठ जाएगा, भूतिया भूतिया चुड़ैल की तरह माइंड में सेट हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। संस्कार में मनुष्य में कौन सा गुण नहीं आता? बोलिए जी। विनम्रता, अनुशासन और अहंकार, सदाचार। हेलो हेलो, समझ में आया? संस्कारों से मनुष्य में कौन सा गुण नहीं आता? तो अनुशासन, अहंकार, सदाचार। तो सदा आचरण तो बनल रहेगा, अहंकार नहीं आएगा जी, अहंकार नहीं आता है, ठीक है? बहुत विशेषणीय बात तुम लोग का प्रश्न इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है? और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन जीने के लिए संस्कार बता देता है। संस्कार उद्देश्य, जीवन जीने का उद्देश्य बता देता है। क्या आएगा इसका आंसर? क्या होगा? अहंकार। हाँ, संस्कारों से मनुष्य में कौन सा गुण नहीं आता? तो विनम्रता तो आ जाएगा, दम आ जाएगा, हाथ जोड़ी करने वाला दम सीख जाओगे, अनुशासन भी तुम्हारे अंदर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा क्लास में बैठे थूक दिए एक लोंदा है, ये संस्कार है जी? है गांव में देखोगे ना, एक आध को, गांव की बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत तेज होते हैं पढ़ने वाले गांव के बच्चे, ये हम जानते हैं, लेकिन नहीं होता है, अपना कोचिंग है, चलो ना, बैठे बैठे एक लोंदा थूक दिए, तो ये क्या हो गया? है ना जी, संस्कारहीन। विद्यालय है तुम्हारा, उसमें मतलब इस तरह का बर्ताव कर रहे हो, है ना? है? एक क्लास में गए, बहुत भीड़ था उसमें, लगभग 80-90 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है ना? ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में 90-80 बच्चे बैठे हुए थे। स्टेज थोड़ा सा ऊंचा था, हम तो थोड़ा
है ना, जान ही रहो, बोलना मतलब अपना बेस। अब उसमें क्या हुआ कि हाइट में छोटा, स्टेज थोड़ा छोटा था, पढ़ा रहे थे इसी तरह से। अब क्या हुआ कि ऐसे जब ऐसे हम हुलक रहे हैं तो देख रहे हैं उधर खैनी ठोक रहा है, ऐसे ऐसे खैनी ठोक रहा है। अब उसको क्या किया जाए, स्टेज पे फिर जो है बुलाए उसको बोर्ड के पास, क्वेश्चन पूछे तो कह रहा सर मैं ध्यान भटका हुआ था, हम नहीं, हमको समझे में नहीं आ रहा है। अब उसको कहे कि देखे हथवा जी तो भर अथी खैनी भरे हुए है और ठोक रहा है ऐसे ऐसे, बताओ तो उसको समझ में आएगा? तो वही गाँव का थोड़ा सा है ना बात रहता है। अब अलग लेवल मतलब क्या बच्चे पढ़ते हैं, ये है कि वहां का बच्चा 5 बजे भोर में जो है उठ जाएगा, उठते के साथ अपना कोचिंग वगैरह सब चीज पढ़ लेगा, 8 बजे तक सब पढ़ाई खत्म, फिर शाम में शुरू करता है पढ़ाई, 4 बजे से उन लोग पढ़ना शुरू करता है। अब पटना का बच्चा क्या होगा, पटनिया वो 10 बजे उठेगा ही, पढ़ाई करता है जी? नहीं करता है, मन से नहीं पढ़ता है। 4 बजे भोर में पढ़ो ना, देखो क्या तुम्हारा पढ़ाई कहाँ आसमान छू जाएगा, समझे? कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो, ठीक है? तो एक लोंदा थूकने वाला काम अनुशासनहीन, है ना, घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अब समझ में आ गया अनुशासन क्या होता है, सदाचार भी, सदाचरण नहीं, आचरण भरा हुआ है ना तुम में, वो सब काम नहीं ना करोगी एक लोंदा वाला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो ये तो भूतिया आ गई, इसमें कौन आ गया? भारतीय संस्कार का मूल उद्देश्य क्या है? चलो इधर, यहाँ यहाँ एकदम कॉर्नर पे आओ, और कॉर्नर पे जाओ, और कॉर्नर पे जाओ। अब बातचीत बिल्कुल नहीं करना है। भारतीय संस्कार का मूल उद्देश्य क्या है बच्चे? आदर्श जीवन निर्माण करना, धन कमाना, युद्ध करना, मनोरंजन करना। अब बताओ भारतीय संस्कार में मनोरंजन करेगा तो वही ना होगा, ठेहुना पे गोर छुएगा, है? आजकल का देख रहे हो ट्रेंडिंग चल रहा है, पता नहीं अब ठेहुना से कहा, पहले जो है यहाँ पांव के पास छूता था, मतलब अंगूठा के पास, फिर सुपाती, उसके बाद जो पता नहीं यहाँ, फिर यहाँ, मतलब गजब। अब यहाँ डायरेक्ट छुएगा नहीं, हद संस्कार आते जा रहा है? नहीं तो फिर ये चाचा जी नमस्ते, है ना, खैनी खाइए सस्ते, है ना जी। तो भारतीय संस्कार का मूल उद्देश्य क्या है? आदर्श जीवन निर्माण करना, जीवन को बेहतर बनाना, यही है संस्कार, ठीक है? अरे ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंत्योष्टि संस्कार किसका प्रतीक है? जीवन आरंभ करना, मरेगा तो जीवन आरंभ होगा जी, शुरुआत, जीवन का अंत, राम नाम सत्य है, यही तुम्हारा गत्य है, नहीं यही है ना जी, यही ना होता है, राम नाम सत्य है। बेचारा सब चल जाएगा, कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, सब मिल जाएगा कहाँ? पंच तत्व में। आगे की ओर बढ़े, पांच तत्व, आग वायु पानी सब होता ना, ठीक है? जीवन का अंत, अंत्येष्टि संस्कार। संस्कार से व्यक्ति में कैसी भावना विकसित होती है बच्चे, बता सकते हैं आप लोग? मानवता होता है, क्या होता है? मानवता। ना ही आपका क्रूरता होगा, ना ही आलस होगा, ना ही ईर्ष्या होगा, ओनली फॉर मानवता। कोई दिक्कत नहीं ना? मजा आ रहा है ना तुम लोग को? बोरिंग नहीं ना लग रहा है? नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? अगर बोरिंग लग रहा है तो एक गाना तुम लोग सुना सकते हो, ठीक है? आता है गाना? नहीं, हमको गाना सुनना भी नहीं, क्योंकि क्लास को जल्दी से एंड करना है। भारतीय संस्कार किसे सभ्य बनाते हैं? पशु को। पशु को कुछ कहेगा कि ना कपड़ा लत्ता पहन के रहो, ना जी, पशु के ही ना कहेंगे कपड़ा लत्ता पहन के रहो, तुम्हारे अंदर संस्कार भर जाएगा। कपड़ा पर नहीं पहन के रहता है पशु, मनुष्य रहेगा जी। अरे गैया मतलब भैंसिया, भैंसवा जो रहता है क्या बोलते हैं उसको? गधा। गधा कहे कपड़ा पहन के रहो तो उसमें मनुष्य संस्कार भरेंगे? नहीं, मनुष्यता में संस्कार जो है सभ्य बनाता है। मशीन को क्या कहेगा? थोड़ा अच्छा चलो। धन को नहीं, मनुष्य को। क्या होगा आंसर इसका राइट? मनुष्यता को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गर्भधारण संस्कार का संबंध किससे है? अब बताइए। संतान प्राप्ति, नहीं जी, है ना होगा? मृत्यु होगा तो गर्भाधारण होगा,
ठीक है ना, कोई दिक्कत? भारतीय संस्कारों का पालन करने से क्या प्राप्त होता है? सम्मान, अपमान, भय, दुख। सम्मान होगा, सम्मान मिलेगा जी, सम्मान, है ना, सब जगह तुमको जो है सम्मान मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे की ओर बढ़े। हमारा आज के लिए इतना ही प्रश्न था, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर के साथ, चैप्टर का अनुवाद पूरा और चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना बच्चे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले और जितना से जितना ज्यादा प्यार दुलार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, है ना। स्किल आइडिया एक संस्था, बहुत ही अच्छा संस्था है। धन्यवाद, थैंक यू, नमो नमः।